परी का जादुई लहंगा और सोने की सैंडल। बहुत समय पहले रामपुर गांव में पूजा नाम की लड़की रहा करती थी। पूजा उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें हिरनी जैसी सुंदर थीं और लंबे घने बाल। उसे देखकर हर कोई उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता था। पूजा की माँ बहुत ही बीमार रहा करती थी और एक दिन उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। माँ के मरते ही पूजा के पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन प्रिया पूजा की खूबसूरती से बहुत जलती थी। ऐ लड़की, अगर इस घर में रहना चाहती हो तो घर के पूरे काम तुझे करने होंगे और तू आज से ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनेगी। लेकिन माँ, मेरे पास तो यही कपड़े हैं, मैं तो हमेशा से ही ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। आगे से तू अच्छे कपड़े नहीं, घर के फटे पुराने कपड़े पहनेगी और अब से तू बाहर स्टोर रूम में रहेगी और आज से तू इस घर की एक नौकरानी है, समझी तू? ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वही करूँगी। पूजा घर के फटे पुराने कपड़े पहनकर स्टोर रूम में सोने चली जाती है। पूजा की सौतेली माँ और सौतेली बहन प्रिया उस पे बहुत जुल्म करते थे। उससे घर के सारे कपड़े और बर्तन धुलवाते और रात होते ही उसे स्टोर रूम में बंद कर देते थे। क्यूरी, तुझे ठीक से बर्तन धोने नहीं आते? चल ठीक से सारे बर्तन साफ कर। ये प्लेट कितनी गंदी है, इसे दोबारा से धो। जी माँ, मैं कर देती हूँ। इतने अत्याचार होने की वजह से पूजा बहुत दुखी रहने लगी थी। लेकिन स्टोर रूम में उसकी एक बिल्ली से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो उस बिल्ली से घंटों तक बातें किया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। तभी उस राज्य के राजकुमार ने गाँव वालों के लिए एक घोषणा करवाई। गाँव की सभी लड़कियाँ कृपया ध्यान से सुने। महल में इस शुक्रवार एक समारोह का आयोजन किया गया है। राजकुमार अपने लिए एक जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, जिसके लिए इस गांव की सभी लड़कियों को आमंत्रित किया गया है समारोह में भाग लेने के लिए। प्रिया ये बात सुनते ही खुशी से ही झूम उठी और अपनी माँ को सारी बात बताई। मुझे यकीन है बेटी, समारोह में सबसे सुंदर तुम ही लगोगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चलो अब हम लोग मार्केट जाकर तुम्हारे लिए नया लहंगा और सैंडल ले आते हैं। हाँ माँ, जल्दी चलो। और उसके बाद मुझे मेकअप करवाने ब्यूटी पार्लर भी तो जाना है। पूजा घर के गेट के बाहर मायूस खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। प्रिया ने समारोह में जाने के लिए और सबसे सुंदर दिखने के लिए तैयारियां शुरू करती थी। जो लहंगा उसने सिलने के लिए डाला था वो उसकी माँ उसके लिए लेकर आ गई थी। प्रिया उस लहंगे को रोज पहनकर खुद को निहारा करती थी और खुद से कहती, समारोह में तो मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई लग ही नहीं सकता। देखना, राजकुमार मुझे ही अपनी दुल्हन चुनेंगे। और फिर समारोह का दिन आ गया। सुबह होते ही प्रिया पूजा को आवाज देकर बुलाती है। पूजा, पूजा, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ, तू बहरी हो गई है क्या? जल्दी यहाँ आ गई। कहाँ मर गई थी? चल अब जल्दी मुझे तैयार कर, मुझे समारोह में जाना है। और फिर पूजा प्रिया को तैयार करती है। क्या कर रही है? आराम से बाल नहीं बना सकती? मुझे गंजा करने का इरादा है क्या? आराम से कर। प्रिया तैयार होने में पूरा दिन निकाल देती है। ये लिप शेड इतने लाइट क्यों है? इन्हें थोड़ा डार्क करो। आईज के नीचे थोड़ा और फाउंडेशन लगाओ। हाँ, अभी ठीक है। क्या बात है, आज तो मेरी बेटी बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। मेरी राजकुमारी को किसी की नजर न लगे। पूजा भी डरते हुए अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं भी इस समारोह में भाग ले सकती हूँ? कौन, तू? जी, राजकुमार ने तो गांव की सभी लड़कियों को समारोह में आमंत्रित किया है ना। कभी आईने में खुद को देखा है तूने? वो राजकुमार तुझ जैसी नौकरानी से नहीं, मेरे जैसी सुंदर राजकुमारी से शादी करेगा। बड़ी आई समारोह में जाने वाली। माँ, काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ प्रिया बेटी, चलो चलते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और तू यहाँ क्या खड़ी खड़ी तमाशा देख रही है? चल, हमारे वापस आने से पहले घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझी? उन दोनों के चले जाने के बाद पूजा दुखी होकर अपनी किस्मत पर रोने लगती है। क्या मुझे हक नहीं है समारोह में जाने का? मैंने ऐसी क्या गलती की है? अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तभी खिड़की से एक तेज रोशनी आई। पूजा ने उस रोशनी की तरफ देखा और तभी उस खिड़की की रोशनी से एक परी उसके सामने प्रकट हुई। मेरी प्यारी पूजा, तुम ऐसे रो मत, मैं तुम्हें उस समारोह में जरूर भेजूंगी।
सच? क्या सच में मैं वहाँ जा पाऊंगी? लेकिन इन फटे पुराने कपड़ों में मैं वहाँ कैसे जा पाऊंगी? मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद परी ने अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और पूजा को एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल दिया और उसका लहंगा बहुत ही सुंदर लग रहा था और प्यारी सी सैंडल भी थी जिसको पहनकर पूजा एकदम राजकुमारी लग रही थी। लेकिन तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि तुम्हारा ये रूप सिर्फ 6 घंटे तक ही रहेगा और उसके बाद तुम अपने पुराने वाले रूप में वापस आ जाओगी। पूजा परी को थैंक यू बोलकर समारोह के लिए चली जाती है। जैसे ही पूजा राजमहल के द्वार पर पहुंचती है तो वहां मौजूद सभी की नजरें उसी पे ठहर जाती हैं, क्योंकि वो सबसे खूबसूरत और राजकुमारी जैसी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और बहन भी उसे देखकर पहचान नहीं सके। पूजा वहां मौजूद सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब राजकुमार की नजर पूजा पर पड़ी तो उसे देखते ही राजकुमार के भी होश उड़ गए। वो भी उसकी खूबसूरती को निहारता रहा। फिर राजकुमार ने पूजा के पास जाकर उससे कहा, मैंने तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? जरूर राजकुमार। फिर वो दोनों सभा में बहुत ही शानदार डांस करने लगते हैं। डांस करते करते अचानक से पूजा की नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ती है। हे भगवान, 6 घंटे खत्म होने में बस 2 घंटे ही रह गए हैं। परी ने कहा था 6 घंटे खत्म होते ही मैं अपने वही फटे पुराने वाले कपड़ों के रूप में वापस आ जाऊंगी। उसके बाद पूजा राजमहल के बाहर भागने लगती है। क्या हुआ सुंदरी, तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन पूजा ने उसकी बात नहीं सुनी और वो राजमहल से भाग जाती है। पूजा भागते भागते अपनी एक सैंडल राजमहल में ही छोड़ जाती है, जिसे राजकुमार अपने पास रख लेता है। घर वापस आने के बाद पूजा उस राजकुमार के बारे में सोचती रहती है, क्या मैं अब कभी भी राजकुमार से नहीं मिल पाऊंगी? तभी स्टोर रूम में जो बिल्ली उसके साथ रहती है वो उससे बोलती है, तुम उससे जरूर मिलोगी पूजा। तुम देखना, राजकुमार तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आएंगे। उसके बाद राजकुमार अपने सैनिकों को उस सुंदर लड़की को ढूंढने का आदेश देता है और उनसे कहता है कि यह सैंडल जिस लड़की की है उसके बारे में पता करो कि वो कहाँ है। सैनिक वो सैंडल लेकर पूजा के घर पहुंच जाते हैं। अरे, ये सैंडल आपको कहाँ मिली? ये तो मेरी बेटी प्रिया की सैंडल है। तभी सैनिक वो सैंडल प्रिया को पहनने के लिए बोलते हैं। जैसे ही प्रिया सैंडल पहनती है तो सैंडल उसके पैरों में फिट नहीं हो पाती। प्रिया फिर भी उन सैनिकों से कहती है, देखिए, ये सैंडल तो मेरी ही है, ये मुझे एकदम फिट आई है। आप इतना झूठ क्यों बोल रही हो? ये आपके पैरों में बिल्कुल फिट नहीं है और आप कहती हो ये आपकी है। ये बोलकर सैनिक वहाँ से जाने लगता है और घर के बाहर उसे पूजा मिलती है। तुम कौन हो? जरा ये सैंडल पहन के हमें दिखाओ। अरे, ये तो इस घर की सिर्फ नौकरानी है। क्या इसकी शक्ल देख के लगता है ये सैंडल इसकी हो सकती है? आप शांत रहिए। राजकुमार ने आदेश दिया है कि गांव की सभी लड़कियों को ये सैंडल पहनाकर पता करो कि ये किसकी है। जब पूजा ने सैंडल पहना तो वो सैंडल उसे एकदम फिट आ जाता है। क्या ये सैंडल तुम्हारी है? जी हाँ, ये मेरी ही सैंडल है। उसके बाद सैनिक पूजा को अपने साथ राजमहल और राजकुमार के पास ले आते हैं। राजकुमार ने पूजा से कहा, तो आखिर तुम मुझे मिल ही गई। समारोह की सबसे सुंदर लड़की अगर कोई थी तो वो सिर्फ तुम थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूजा शर्माते हुए राजकुमार को शादी के लिए हाँ बोल देती है और फिर दोनों शादी करके अपना जीवन खुशी से गुजारते हैं। हे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।